हाँ जी बेटा, तो हमने ये कहा कि जो अपोजिट डिस्कसेट होता है उसका लीफ अपोजिट लीफ ऑफ एडजेसेंट नोड lie at right angle ठीक है। एग्जाम्पल में आप बेटा इसका ले सकते हैं गुआवा, कैलोट्रोपिस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल वाइज अगर अपन देखें तो अगर एक नोड में चूक के हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसी तरीके से निकलेंगी, ठीक है। लेकिन अगली वाली जो रहेगी ना वो इसके राइट एंगल में रहेगी, मतलब कि कुछ इस तरीके का इसका बेटा पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का, है ना। तो ये ऐसे एक लीफ ऐसे, अगली लीफ ऐसे, फिर अगली लीफ ऐसे, फिर एक लीफ ऐसे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का इसका पैटर्न अपने को देखने को बेटा मिलता है, मतलब एक ऐसे पैटर्न में है तो एक ऐसे वाले पैटर्न में रहेगी, ठीक है। ये बेटा कंडीशन हो जाती है अपोजिट डिस्क सेट की, ठीक ठीक। देन इसके बाद बेटा थर्ड नंबर की जो पोजीशन आती है दैट इज रोल्ड। थर्ड फिलोटैक्सी इज कॉल्ड रोल्ड फिलोटैक्सी। गुआवा के बाद बेटा कैलोट्रोपिस, CALO, ट्रोपिस TROPIS, ठीक है, कैलोट्रोपिस। रोल्ड में क्या होगा, रोल्ड फिलोटैक्सी में ना बेटा आपको एक नोड से आपको 3 या 3 से 4 लीफ के बंच निकले हुए दिखेंगे। अगले नोड में भी फिर अपने को 3 या 4 के बंच निकले हुए दिखेंगे। और वो 3 के 4 के बंच कैसे, इस तरीके से बेटा निकलते हैं। जैसे एक नोड हो गया और इस तरीके से लीफ का बंच निकला, फिर अगले नोड से इस तरीके का लीफ का बंच निकला, फिर अगले नोड से इस तरीके का बेटा बंच निकला, दैट इज कॉल्ड रोल्ड पैटर्न, ठीक है। तो इसमें आप बेटा बताएंगे मोर देन 3 लीफ, more than 3 leaf develop from सिंगल नोड, एक ही नोड से एक से सॉरी 3 या 3 से ज्यादा लीफ क्या हो रही है, अराइज हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो रोल्ड लीफ होती हैं अपने अगले वाले जो नोड होती हैं उनकी लीफ से अपोजिट डायरेक्शन में भी अपने को देखने को मिलती हैं, और कई बार सेम डायरेक्शन में भी होती है। सो उतना कुछ खास अपने को मतलब नहीं है, बस हाँ लीफ का बंच यहाँ पे निकलता है, ये ध्यान में रखिएगा जरूर से, ठीक है। आप लिख सकते हैं लीफ ऑफ one roll generally alternate to another node leaf roll, ठीक है। बस हो गया। ऐसा क्यों होता है, टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपोजर, टू प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपोजर। एक्सपोजर किसका बेटा, सनलाइट का, ऑफ सनलाइट, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने अपने बेटा कनेर का फूल देखा है क्या, कनेर येलोविश कलर का होता है, इतना बड़ा सा येलोविश कलर का फ्लावर होता है, एक अलग से ही खुशबू होती है। जो स्पिरिचुअल जो पूजा वगैरह होती है वहां पे उसका यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। अच्छा नहीं देखा है तो चलिए काम करेंगे, आपको बेटा हम कनेर का जो फूल है वो आपको हम दिखाएंगे
एक काम करेंगे हम उसका पिक गूगल से निकाल के और ग्रुप में बेटा सेंड कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप उसको पहचान जाओगे। देखा होगा आपके रीजनल लैंग्वेज में उसको कुछ और भी कहते होंगे। आदित्य, उसको और क्या बोलते हैं यार बेटा रीजनल लैंग्वेज में, अगर आइडिया हो तो बोलो, ठीक है। तो बाकी के बच्चों को भी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज हम उसको बेटा सर्च करके और फिर आपको बता देंगे कि ठीक है। ओके, एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा, कनेर। कनेर, कनेर ही बोलते हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ से ना बेटा फिलोटैक्सी वाली स्टोरी ना खत्म हो जाती है। ये जो बंच होता है, ये बंच कुछ इस तरीके से देखने को अपने को मिलता है। जैसे समझो एक ये नोड हो गया ना, तो अब इसकी इस टाइप से एक बंच में लीफ इस टाइप से लीफ निकलती है। ये एक बंच हो गया। और जब ये अपोजिट कंडीशन में ना, तो एक ऐसा हो गया और अगले कंडीशन में कैसा निकलेगा, कुछ इस टाइप से बेटा इसकी लीफ निकल के आएंगे, ठीक है। ऐसे इस टाइप से लीफ निकल के आएंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रोल्ड अपोजिट। अपोजिट रोल भी होता है और कई बार नॉर्मल रोल भी इसको अपन बेटा कह सकते हैं, ठीक है। ये स्टोरी कहलाती है। तो हो गई बेटा पूरी की पूरी फिलो टैक्सी की। यहाँ से बेटा अपनी जो फिलो टैक्सी है उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट अब बेटा अपने को जो बात करनी है दैट इज अबाउट वेनेशन, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिएगा का बेटा वेनेशन। वेनेशन, ये आज आप लोगों का ये जो 7:15 to 7:15 ये जो क्लास था, ये आपका डेली रहता है या कभी कभी ही ये होता है? क्योंकि उसके कारण से काफी सारे अपने जो बच्चे हैं वो अफेक्टेड हो गए और वो क्लास में नहीं है। और ये थोड़ा सा बुरा सा फीलिंग होता है कि जब आपकी क्लास में बच्चे। अच्छा, ये डेली डेली होता है आपका 6:14 टू? चलो इस टाइमिंग से रिलेटेड कुछ तो अपने को फिर करना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर तो अपना क्लास फंसेगा ना 3 दिन का। चलो देखते हैं खैर। वेनेशन, वेनेशन क्या है बेटा? दैट इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स इन अ लीफ, ठीक है। अपन क्या बताएंगे यहाँ पे? अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट। बेटा हम फ्री नहीं होते हैं ना यार उस टाइम पे, दोपहर में हमारे अपने लेक्चर्स होते हैं ना। अच्छा, एक्चुअली शायद आप लोगों को पता नहीं है इसलिए। ओके ओके ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए फिर बता ही देते हैं। ओके 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 ओके, आस्था गेट इंटर्ड इन द रूम। ओके, आखिर ना 8 बजे से। अच्छा, उस क्लास में भी ज्यादा बच्चे नहीं आते हैं? अच्छा, उस क्लास में भी ज्यादा बच्चे नहीं आते, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, ज्यादा बच्चे आज थे ही नहीं। ओके, बिकॉज सर गुड नेट होता है। अच्छा, दोपहर नहीं बेटा, एक्चुअली हम बाकी के लेक्चर्स में भी हम बिजी होते हैं ना। देखो, एक्चुअली कहानी ऐसी है कि बेसिकली ना हम मोशन में हैं हम बेटा, ठीक है। हमारा जो मेन जॉब है वो मोशन है। कोटा में है, हम कोटा में हम जॉब करते हैं, कोटा में ही हैं फिलहाल। अभी अपने होम टाउन पे अभी हम आए आए हुए हैं। आपके एसएलपी में आपके निशान सर से हमारी ऐसे एक दिन बात हो रही थी, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ठीक है हमारे पास कुछ फ्री टाइम रहता है और इन बच्चों को बॉटनी का जो रिक्वायरमेंट है, बॉटनी का या बायोलॉजी का या जो डाउट है वो हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इसलिए फिर हमने आप लोगों का ये वाला बेटा बैच ज्वाइन किया है। और ज्यादातर आपका टाइम में शफल करना पड़ता है हमें, क्योंकि बेसिकली तो हम मोशन कोटा में है ना, वहाँ पे जॉब चल रही है हमारी। तो वहाँ पे जो भी हमारे बैचेस होते हैं, जो जो भी बैच का शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग हमने हमें अपने एसएलपी के बैच मेंटेन करने होते हैं। वेल, ठीक है, थोड़ा बहुत अपन बेटा देख देख लेते हैं यहाँ पे। ऑफलाइन क्लास बेटा हमारी स्टार्ट होने वाली है, हमारी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हमें, नेक्स्ट वीक क्या, इसी संडे को हमें कोटा निकलना है। आई मीन आज क्या फ्राइडे है ना, परसों परसों हम कोटा के लिए बेटा हम निकल रहे हैं। सो वेरिएशन में अपन बेटा बात कर लेते हैं अरेंजमेंट। एक सेकंड, आस्था बेटा अभी 11th का बैच चल रहा है। थोड़ी देर देर बाद आपका 12th का बैच हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है 5 से 10 मिनट थोड़ा लेट हो जाए। तो अगर आप ज्वाइन रहना चाहती हैं तो आप रहिए, या अगर आपको रेस्ट करना है तो आप रेस्ट कर सकती हैं, ठीक है बेटा। मोस्ट प्रोबेबली 7:05 7:10 तक हम आप लोगों का बैच स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 12th वाला। चलिए, सो अरेंजमेंट।
अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट ऑन लीफ आप कह सकते हैं, ठीक है, ऑन द लीफ, या लीफ लैमिना भी बेटा आप कह सकते हैं, ऑन द लीफ लैमिना, लैमिना कहें तो बेटा फिर ज्यादा प्रॉपर रहेगा, ठीक है, ऑन द लैमिना ऑफ लीफ, ठीक, ठीक है। अच्छा, ये वेन्स क्या फंक्शन बेटा क्या क्या कर सकती है, इन वेन्स का टाइप तो फिर अपन देखेंगे यही, क्या क्या फंक्शन कर सकती हैं ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। इनका जो देखो बेसिकली तो बेटा ये हेल्प करती है कंडक्शन में, ये जो वेन्स हैं ये सैप के, सैप समझते हो, सैप, सैप समझते हो, वाटर प्लस मिनरल्स, क्या होता है वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। तो ये वाटर प्लस मिनरल्स को ये क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट करवाने में ये बेटा हेल्प करती हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो लीफ में बनते हैं वो भी ये ट्रांसपोर्ट कराती हैं, सो दे हेल्प इन कंडक्शन, सो दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल, ठीक है। दूसरा इनका बेटा एक मेन रोल होता है कि ये क्या करती हैं, लीफ को क्या करती हैं, प्रॉपर एक कहना चाहिए कि एक स्केलेटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, या ये कह सकते हो कि लीफ को एक ये प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराती हैं, ये लीफ में एज अ स्केलेटन बेटा एक्ट करती है, ठीक है। तो अपन बता सकते हैं दे प्रोवाइड, अच्छा, वाटर मिनरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी यहाँ पे हम बेटा लिख देते हैं, तो तीनों चीजें यहाँ पे एक साथ आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड, प्रोवाइड स्केलेटन सपोर्ट टू लीफ, ठीक है, लीफ को क्या करते हैं स्केलेटन सपोर्ट ये बेटा प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा एक और बड़ी मजेदार चीज है, अभी आगे जब आप एनाटॉमी देख रहे होंगे तो वहां पे बेटा हम आपको बताएंगे विल्टिंग, विल्टिंग का अगर नॉर्मल शब्दों में कहें तो बेटा मुरझा जाना, या कि थोड़ा सा शिथिल कंडीशन में आ जाना, तो लीफ को बेटा ये विल्टिंग होने से भी क्या करती है, बचाती है, सो रिड्यूस इफेक्ट ऑफ विल्टिंग, सो दे कैन रिड्यूस इफेक्ट ऑफ विल्टिंग, ठीक है बेटा, ये विल्टिंग का भी इम्पैक्ट या इफेक्ट बेटा ये रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये इनके कुछ फंक्शन थे। टाइप्स की बेटा बात कर लेते हैं, वेनेशन कितने टाइप्स के हो सकते हैं, सो टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ वेनेशन, टाइप्स ऑफ वेनेशन की बेटा बात करते हैं, तो इसमें अपन बेटा बता सकते हैं, ओके 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 ओके, आप लोगों के 12th के बच्चे करने लगे, ठीक है। तो बेटा वेन्स का टाइप बता देते हैं, डिटेल फिर बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास के बच्चे इंटर होने लगे हैं, और आप लोगों की क्लास में भी बच्चे अभी आई थिंक कमी है, आप लोगों की क्लास में कितने, 2 या 3 या 4 बस बच्चे हो, ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में करेंगे, शायद तब तक में वो बच्चे भी आ जाएं। ओके ओके, हाँ 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 बेटा, ऐसा आप कह सकते हो कि उसका वैक्यूल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल। टाइप ऑफ वेनेशन की बेटा बात कर लेते हैं, तो एक एक बेटा आपको मिलेगा कैसा, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। दूसरा बेटा आपको रेटिकुलेट के अलावा अब आपको क्या मिलेगा, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। और तीसरा बेटा आपको देखने को मिलेगा फर्केट, फर्केट वेनेशन, ठीक है। तो चलो अगली क्लास में अपन बेटा इसको डिटेल करेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन में अपने को नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा वेन्स एंड वेनलेट्स का, और पैरेलल में बेटा अपने को पैरेलल कंडीशन का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वेन एंड वेनलेट्स का। बट इनमें खासियत ये है कि ये दोनों के दोनों में ना पामेट एंड पिन्नेट कंडीशन देखने को अपने को मिलती है, ठीक है। और जो फर्केट कंडीशन रहेगी, फर्केट कंडीशन में इनसे बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन अपने को देखने को मिलने वाली है। सो अगली क्लास में अपन ये सारी की सारी चीजों को बेटा अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अभी आज के लिए अपन वेनेशन यहीं पे बेटा क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, तो बाकी की चीजों को अपन बेटा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, हाँ बिल्डिंग बेटा 11th वाले बच्चों, अभी आप फिलहाल आप एक काम कर सकते हैं, या 11th 12th दोनों, 11th वाले बच्चों एक काम करो, आप लोग मीटिंग को बेटा
एग्जिट कर दो, ठीक है। 12th वाले बच्चे अभी आ रहे हैं, उनको रहने दो, अगली क्लास हमारी 12th वाली चलती रहेगी, ठीक है। तो आदित्य, मोहिनी, आप लोग चाहें तो बेटा मीटिंग को लीव कर सकते हैं, हमारी तरफ से आप लोग बेटा फ्री है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्टार्ट किया जाए बेटा 12th का। ओके ओके ओके, ठीक है, बच्चों को थोड़ा एंट्री करने देते हैं, आ जाओ, उसके बाद फिर अपन स्टार्ट करते हैं। ना ना यशो, ये आपके लिए नहीं था बेटा, ठीक है, ये आपके लिए नहीं था। सो आई आई कैन स्टॉप स्टॉप शेयर, ये बेटा 11th वाले बैच का था, ठीक है। एक काम करो, तब तक आप लोग जरा ज्वाइन करो, हम जरा जल पी के आते हैं, ठीक है, फीलिंग थर्स्टी। बाकी के बच्चों का भाई क्या कहानी है भाई? 16 इंक्लूडिंग मी। 16 ओके। एक बार और मैसेज डाल देते हैं, देन फिर बेटा फिर स्टार्ट करते हैं। और चलिए स्टार्ट किया जाए। आई थिंक जो आते, जिनको आना था वो लोग टाइम से आ चुके हैं, और जिनको आना होगा वो आते रहेंगे, लहराते लहराते। स्टार्ट करते हैं। ओके ओके। यशो, संडे को बेटा हम यहाँ से जैसे हम निकल रहे हैं, ठीक है। आई मीन संडे मीन्स आज क्या फ्राइडे है ना, सैटरडे एंड संडे, यस, आफ्टर टुमारो।
डे आफ्टर टुमारो हम यहाँ से बेटा निकल रहे हैं। एंड यस, हम लोगों को एक्चुअली हम लोगों को बुलावा तो 15 का ही था। आई मीन किस तरह 15 तक आ जाइएगा, बट यू नो 3 से 4 महीने घर में रहने के बाद थोड़ा सा आपको लगता है कि आप अपने बिटिया के साथ थोड़ा सा और ज्यादा टाइम स्पेंड कर लें। फिर अभी इस बिटिया का जो बचपन है वो फिर नहीं मिलेगा एंड ब्ला ब्ला इमोशनल थिंकिंग। तो थोड़ा सा हमने उसको डिले कर दिया और हमने उनको बोला था कि सर मंडे ऑनवर्ड्स हम क्लासेस अपने स्टार्ट कर लेंगे वहाँ की ऑफलाइन, जैसे भी आप वहाँ ऑन ऑफ दोनों मोड में वहाँ पे क्लासेस आपकी रन होने वाली हैं। जो बच्चे वहाँ आना चाह रहे हैं वो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे। जिन बच्चों को अभी भी नहीं आना है, थर्ड वेव का वेट कर रहे हैं, वो थर्ड वेव का वेट करने के बाद आएंगे। बट यस, फैकल्टीज को बुलाया जा चुका है 15 से, और हमारे बाकी के टीम मेंबर वहाँ पहुंच भी चुके होंगे। एक हम ही है ढीले डाले थोड़े से, तो हम मंडे को हम भी पहुंच चुके होंगे। बाय लेट नाइट आई थिंक पहुंच चुके होंगे। ट्यूसडे से क्लासेस रन होने लगेंगी मोस्ट प्रोबेबली। इट्स मतलब कंपल्सरी तो नहीं कह सकता, बट हाँ स्टिल ऐसा हो सकता है कि आपका या तो फिर 11th वालों का, दो में से किसी एक का बैच शायद हमें टाइमिंग फिर से चेंज करनी पड़ेगी। वैसे आपका 8 to 9 है, तो आप लोगों का टाइमिंग चेंज होने का चांस इस बार कम है। इस बार 11th के चांसेस बेटा थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें अपने रूम आते आते शायद 7:30, 7:40, 7:55 ऐसा कुछ हो चुका होता है। ठीक है, तो देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेक्चर शेड्यूल, क्या वहाँ का लेक्चर शेड्यूल है, ऑन ऑफ दोनों मोड में क्या स्टोरी चल रही है, कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि हमारा शेड्यूल कैसा मेंटेन हुआ है और आपका क्या शेड्यूल चेंज होना है। ठीक है, स्टिल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक मेंटल सेटअप बना के रखिएगा कि शायद चेंज हो, शायद कंफर्म नहीं है, बट शायद टोटली डिपेंड अपॉन द न्यू शेड्यूल गिवन बाय द मोशन। ठीक है, क्या वो शेड्यूल देते हैं उसके अकॉर्डिंग होगा, बट स्टिल यस, हम संडे को बेटा हम यहाँ से निकल रहे हैं। संडे को आपकी कोई क्लास होती नहीं है, संडे को अपन टेंशन फ्री है। एंड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी नहीं है, थर्सडे से है, तो ठीक है, तब तक में हमारा वहाँ का क्लासेस का शेड्यूल भी आ ही चुका होगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक में, तो थर्सडे तक आपको शेड्यूल मिल जाएगा। रिमाइंड करो लास्ट के लेक्चर में अपन ने क्या क्या कराया था, थोड़ा बहुत रिवाइज किया? हाँ रिवाइज किया, हमने कहा था इसको रिवाइज कर लेना आज के आज, तो ही बेटा कुछ कुछ कहानी आगे बढ़ेगी। रिवाइज किया था, और ऑनेस्टली बताना बेटा कितने बच्चों ने उसको रिवाइज किया था, ऑनेस्टली बताना। ऐसे कितने सारे बच्चे थे जिन्होंने इसको रिवाइज किया था? एक, अच्छा दो, बस 20 आए थे, 20 में 0 गायब हो गया, केवल 2 बच्चों की मैसेज। अरे यार बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा रे बच्चे, गड़बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट लेक्चर समझ में नहीं आएगा बच्चों। समझो इस बात को, पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रिवाइज नहीं करोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा बच्चे, रिवाइज करो। अच्छा है, तब तो अच्छा है कि आप लोग ना हमारी फिजिकल क्लासेस में नहीं फंसते हो, पता है। फिजिकल क्लासेस में हम क्या करते हैं, थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट है। वो अभी ऑनलाइन क्लास में जितना ऐसा इंटरेक्शन होता है ऑफलाइन क्लास में भी है। बस एक फर्क रहता है कि ऑफलाइन क्लास में अगर बच्चे ने जो रिवाइज करने को कहा था नहीं किया था, तो उसको गेट से बाहर कर देते हैं, बेटा जाओ बाहर वहीं खड़े रहो, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। तो आपकी 2 घंटे की क्लास है, तो आप बैठेंगे भी नहीं, बाहर भी नहीं जा सकते, मतलब बस डेफिनेटली यू विल गेट पनिश्ड, ऐसी स्टोरी रहती है। तो अच्छा है कि आप लोग हमारी ऑफलाइन क्लास में नहीं है। ठीक है, चल देखो, अपन ने स्टार्ट किया था, आपको फाइनली हमने ये बता दिया था कि ये हमारा क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन था, जो कि इस तरीके से डबल लेयर्ड कंडीशन में ये बना हुआ है। और इसके भीतर हमने बेटा आपको बता दिया था कि इस तरीके से कुछ जो ग्रैनल थैलेक्वाइड है अरेंज होंगे, ये स्ट्रोमल थैलेक्वाइड अरेंज होंगे। और ग्रैनल थैलेक्वाइड में हमने बताया था कि यहाँ पे आपको 2 फोटो सिस्टम मिलेंगे और यहाँ पे आपको सिर्फ एक फोटो सिस्टम मिलेगा। इतनी सी बातें अपन ने बेटा कर ली थी। ठीक है, इसी डायग्राम को चलो थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इलेबोरेट करते हैं। तो किसी एक को ले ले चलेगा, फिलहाल अभी अपने को थाइलाक्वाइड का कंडीशन देखना है, थाइलाक्वाइड में इन फोटो सिस्टम की फंक्शन देखनी है। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इस वाले को ले लेते हैं, अगर ये वाला समझ गए तो ये वाला तो फिर अपन फिर समझ ही जाएंगे, इसमें कोई लोट नहीं है, पहले अपन इसको देख लेते हैं। ठीक है,
तो अपन फिलहाल इसके स्ट्रक्चर को बेटा देखने की कोशिश करते हैं। चलो इतने से स्ट्रक्चर को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो जब जब हमने इतने से स्ट्रक्चर को बेटा अलग किया तो हम आपको ये बता रहे हैं ये हमारा क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ये क्या है बेटा हमारा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या हो गया, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा सोचो, अंदर यहाँ पे थाइलाकॉइड ये है, थाइलाकॉइड की ये रेड वाली मेम्ब्रेन, तो अंदर क्या होगा, खाली स्पेस। क्या होगा, खाली स्पेस होगा। तो खाली स्पेस को अपने अपन बायो में बेटा क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन। क्या नाम देते हैं, ल्यूमेन, ठीक है। तो ये बेटा ये क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। क्या कहलाएगा का बेटा, ये ल्यूमेन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज, अब इस थाइलाकॉइड के बाहर चारों तरफ यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, सोचो जरा बताओ, डायग्राम को जरा इमेजिन करो, बताओ। अगर रिवाइज किया होगा तो बिल्कुल पता होगा, और अगर थोड़ा बहुत पुराना कभी पढ़ा रहा हो तब भी आपको याद तो आ ही जाएगा। ये अपनी बेटा क्लोरोप्लास्टिक मेम्ब्रेन थी। ये बेटा क्या है, अपना स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड है। ये बेटा पूरा अपना क्या है, ग्रैनल थाइलाकॉइड है, ग्रैनल थाइलाकॉइड है। ये क्या था बेटा, स्ट्रोमा था ना, ये क्या था, स्ट्रोमा, ठीक है। किसी ने जवाब नहीं दिया, वाह वेरी गुड, ठीक है। ये क्या था, स्ट्रोमा था, है ना। तो ये क्या हो गया, थाइलाकॉइड हो गया ये। और ये ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया। ल्यूमेन वाला पार्ट मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला। और अब इस ल्यूमेन के चारों तरफ क्या मिलेगा, सॉरी ल्यूमेन हो गया, ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा। तो ये हमने बेटा क्या भर दिया, स्ट्रोमा इसके चारों तरफ हमने लगा दिया। ये क्या हो गया, अपना स्ट्रोमा हो गया। हमने इतने से डायग्राम को बाहर निकाल लिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे ये देखो फोटो सिस्टम लगे हुए हैं, तो यहाँ पे ये हमने लगा दिया क्या, फोटो सिस्टम। तो ये हमने यहाँ पे फोटो सिस्टम बेटा अरेंज कर दिए, ठीक है। फोटो सिस्टम का नाम भी चलो दे देते हैं। ये बेटा हमारा क्या है, PS2। PS2। और ये क्या हो गया बेटा हमारा, PS1, ठीक है। PS2 और PS1 ये वाला अपना हो गया, ठीक है। अब देखो PS2 एक खास काम करता है। PS2 क्या खास काम करता है कि ये ऑक्सीजन, या PS2 कह लो, या ये कह लो कि इसी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम PS2 PS1 की बात नहीं करते, हम अगर नॉर्मली कहें तो अब इसी थाइलाकॉइड में तो क्या होगा, लाइट रिएक्शन तो यहीं पर रन होगी, है ना। लाइट रिएक्शन रन होगी तो कब रन होगी, जब PS2 से PS1 में कुछ कहानियां चल रही होंगी। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन हो रहा होगा वो कुछ यही की प्रोसेस में हो रहा होगा, यहाँ कहीं कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, इसके कारण से ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनेगा। और ये ऑक्सीजन फिर इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से क्या होगा, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा। समझना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड है उसको हमने बाहर निकाल लिया है, और उस थाइलाकॉइड में हमने दोनों फोटो सिस्टम की अरेंजमेंट अरेंज कर दिया, उसके कहानी बता दिया कि कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। और अब हम ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जिस टाइम पे ये फोटो सिस्टम में प्रोसेस हो रही होगी तो ऑक्सीजन का लिबरेशन होगा, क्योंकि फोटो सिस्टम की प्रोसेस होना मतलब कि लाइट रिएक्शन का होना, और लाइट रिएक्शन का होना इट मींस दैट फोटोलिसिस ऑफ वाटर का होना, मतलब कि वहां से वाटर का ब्रेक डाउन होना, H चला जाएगा एज ए हाइड्रोजन आयन डोनर, और ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाएगी, रिलीज करा दी जाएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई डोंट थिंक कोई खास बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। अब अपने को क्या करना है समझो, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना, है ना, तो अब हम आपको इतना सा जो पार्ट है इसको अलग निकालेंगे, इतना सा पार्ट थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन का अलग कट करके निकालेंगे। और अब बेसिकली अब आपको हम ये बताएंगे कि सोलर एनर्जी जो ट्रैप हुई थी वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम करती है। तो देखो लाइट रिएक्शन की जब अपन पूरी बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि ये दो मोड में बेटा कंप्लीट होता है। दो मोड में कैसे ये बेटा कंप्लीट हो जाता है, दो मोड में बेटा ये कंप्लीट होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बेटा स्टोरी क्या रन होती है, यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसी रन होती है कि
एक होगा जिसमें कि PS2 और PS1 दोनों के दोनों इन्वॉल्व होंगे। दो मोड चलेगा जिसमें एक में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होंगे और ये बेटा प्रोसेस होगी ग्रैनुलर थाइलाकॉइड में। हाँ, एक मोड होगा जिसमें कि केवल PS1 इन्वॉल्व होगा और ये बेटा मेथड होगी स्ट्रोमल थाइलाकॉइड के। तो लाइट रिएक्शन तो दोनों में रन हो रही है, ग्रैनुलर थाइलाकॉइड और स्ट्रोमल थाइलाकॉइड। तो एक वाला जो ग्रैनुलर थाइलाकॉइड वाला होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो स्ट्रोमल वाला होगा वो क्या कहलाएगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोफॉस्फोराइलेशन टर्म को पहले समझें। फोटो मतलब होता है लाइट और फास्फोराइलेशन, फास्फोराइलेशन का एग्जैक्ट मतलब होता है फास्फेट का ऐड हो जाना। लाइट की प्रेजेंस में फास्फेट का ऐड होना मतलब कि एटीपी का फॉर्म होना। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो बना देगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो प्रोसेस है ये चूंकि लाइट की प्रेजेंस के कारण हुई है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो जब आपको इनकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इनके जो मेंबर है या इलेक्ट्रॉन कैसे PS2 से PS1 तक चला जाता है, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी तो आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी समझ में आ जाएगा। अगर आपको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आ जाएगा तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी आपको बेटा तुरंत ही समझ में आ जाएगा, फिर उसमें आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? हमारी बात बेटा आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? क्लियर है यहां तक? जल्दी बोलो। दोनों में लाइट रिएक्शन होगी तो बेटा फर्क ये है कि आपको एक वाले में जिसमें कि जो ग्रैनल वाला है, यहाँ पे आपको एटीपी और NADPS2 दोनों का फॉर्मेशन मिलेगा, जबकि इस वाले में आपको सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। या तो एटीपी मिल सकता है या तो NADPS2 मिल सकता है। मतलब दोनों में जो फर्क है ना वो आपको साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखते समय समझ में आएगा। तो पहले अगर सिर्फ आप इतना समझें कि PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारा आज आधा काम हमारा क्लियर हो जाएगा। समझना बात को। अगली शीट ले लेते हैं। अगली शीट की यहाँ बेटा हमें जरूरत पड़ेगी। समझना बात को। समझो कि ये पूरी की पूरी हमने क्या बना दी, एक बेटा मेम्ब्रेन बना दी है। ये हमने एक बड़ी सी क्या बना दी, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बेटा हमने बना दी है। इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास PS2 है और यहाँ कहीं पे बेटा हमने क्या बना दिया है, PS1 बेटा हमने बना दिया है। ठीक है, और ये हमने इसका रिएक्शन सेंटर बेटा हमने यहाँ पे बना दिया। पीछे का डायग्राम बनाना था यशो? ओके चलो बना लो यार बेटा। हो गया? यशो कंप्लीट? ठीक है, देखिएगा इधर, इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, PS2। इसको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, PS1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चाहे तो बनाते रहिएगा और नहीं तो कोई बात नहीं, बट समझने ज्यादा जरूरी है, बाकी तो हो तो फिर ठीक है। ठीक है, तो अब हमने ये कहा कि भाई PS2 को क्या हुआ होगा, फाइनली लाइट मिली होगी, लाइट इसने एब्जॉर्ब की होगी। PS2 मतलब फोटो सिस्टम 2, मतलब कि 680 वाला वो पूरा का पूरा रिएक्शन। ठीक है, वो लास्ट क्लासेस में आपने जो समझा था इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरीके से होता है, अल्टीमेटली होते हुए रिएक्शन सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे, उसके भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, और वो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड हुए ना तो एनर्जी अपने रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी जो रिलीज हुई थी उसको एक मेंबर ने क्या किया, यहाँ पे बेटा इसको रिसीव कर लिया। ठीक है, तो ये कौन है बेटा, हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो वहां पे जो हमने आपको एक साथ जोड़ के दिखाया था ना, रिएक्शन सेंटर, एंटीना, इधर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इधर एंजाइम,
अब वो पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जानबूझ के उसको वहां पे हमने कमेंट किया होता है। वेल इट इज कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसको हमने अलग से यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। जनरली वो इसी मेम्ब्रेन में, इस PS2 के मेम्ब्रेन के पास ही होता है। अलग नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अलग कर दिया यहाँ पे। ये बेटा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसने इसको ले लिया। हम इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां से क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके आगे की तरफ भेजेगा। जाहिर सी बात है, इसने भी इलेक्ट्रॉन को ले तो लिया, इसके भी एक्साइटेड होंगे। एनर्जी कुल मिला के ये कह लो कि ये कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इनका अगला वाला कैच कर रहा होगा। इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा यहाँ पे एक एक कैच कह लो, इसको रिसीवर कह लो, कुछ भी कहो, दैट इज कॉल्ड रिसीवर। इसको बेटा अपन बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। इन शॉर्ट अपन इसको बेटा क्या बोलते हैं, PQ। प्लास्टोक्विनोन बेटा बोलते हैं PQ। इसने इसको रिसीव किया होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को, और फिर इसने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बेटा क्या क्या ट्रांसफर कर दिया। अब इस PQ के इलेक्ट्रॉन को एक नए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया बेटा, एब्जॉर्व किया, या ये कह लो कि एक्सेप्ट किया। और इसका नाम होता है बेटा साइटोक्रोम B6F। क्या नाम होता है, साइटोक्रोम, दैट इज कॉल्ड CYT B6F। साइटोक्रोम B6F बेटा इसका नाम होता है। इसके भी इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जब मूव करेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को भी बेटा एक कोई एक्सेप्ट करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम चलिए यहाँ पे आप अपन देखते हैं, ये बेटा कहलाता है प्लास्टोसाइनिन PC। ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, देन दैट इज कॉल्ड PC प्लास्टोसाइनिन। इसने भी इसके इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। फर्स्ट को प्राइमरी, तो सेकंड, अरे बेटा वो उसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, सिबाइटिक्रोम B6, ये सभी बेटा नाम है। इसका रिसर्चर ने कोई नाम दिया नहीं था, सबसे पहली बार यही रिसीव करता है, इसलिए इसका नाम दे दिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका कुछ और नाम नहीं दिया। जब आप ये रेस्पिरेटरी वाला पढ़ रहे होंगे ना, रेस्पिरेटरी एक्चुअली ये है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम टाइप का ये काम कर रहा है। ये ETS ही है। रेस्पिरेशन में ETS जब अपन देखते हैं, वहां पे अपन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम दे देते हैं। रिसर्चर ने नाम दे रखा है, यहाँ पे इसका कोई खास नाम नहीं दिया है, ठीक है। ओके, इसके पीछे और कोई नया टेक्निकल पॉइंट नहीं है, बस रिसर्चर ने नाम नहीं दिया, इनका नाम दे दिया। ओके, वेल आगे क्या होगा, प्लास्टोसाइनिन से अब इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर लेता है, PS1। कौन गेन कर लेता है इसको, PS1। कोई बात नहीं श्रुति, चलेगा। चलो, किसने इसको रिसीव किया, इसको PS1 ने बेटा इसको रिसीव कर लिया। अच्छा, PS1 ने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया होगा इस इलेक्ट्रॉन को। अब आगे क्या होगा, PS1 को अपनी भी तो लाइट मिल रही होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि ये PS1 सिर्फ इसी इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड रहेगा, लाइट तो ये भी बेटा एब्जॉर्व करेगा। तो इसने भी बेटा लाइट एब्जॉर्व करी थी, इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गए। अब आगे इससे जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा रिसीव करता है FES। FES का मतलब क्या होता है बेटा, क्या नाम होता है, कोई मुझे बताएगा। केमिस्ट्री में FES का नाम क्या होता है, कोई मुझे बेटा बताएगा, जल्दी बोलो। किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जब इन सबका फुल फॉर्म बताएंगे आपको हम बेटा बता देंगे। कुछ फेरस सल्फाइड जैसा तो नहीं हुआ था, CYT का नाम तो ओके फेरस सल्फेट होता है, अच्छी बात है, ठीक है। फिर CYT बोलो तो बेटा साइटोक्रोम, डोंट वरी, अभी सबका बेटा हम नाम लिखवाएंगे, ठीक है। FES के जो इलेक्ट्रॉन है, ये बेटा इससे जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, ये बेटा रिसीव करता है फेरिडॉक्सिन, दैट इज कॉल्ड FD। फेरिडॉक्सिन बेटा इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है। फेरिडॉक्सिन ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को बेटा रिसीव कर लिया। जल्दी कर लेना, मीटिंग एक मिनट में बेटा मीटिंग खत्म हो जाएगी। हम इस पेज को तो सेव चलो कर ही देते हैं। फेरिडॉक्सिन से, अब फेरिडॉक्सिन से क्या हो जाएगा, एनर्जी मॉलिक्यूल बेटा बन जाएंगे। यहाँ पे NADP से H2 आकर के जुड़ेगा और ये बना देगा Na